विश्वास सदुकम के न्यू एक्सपीरियंस आत्ममंथन में आपका स्वागत है। ये आत्ममंथन की यात्रा आपकी 1 घंटे की होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा नाम नितिन प्रताप है। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। उन बातों को आपको याद रखना है। आपको किसी भी चीज को छूना नहीं है। अंदर आप फोटोज एंड वीडियोस ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट का यूज नहीं करना है। अंदर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो आपको प्रोजेक्टर की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना है और अपना मोबाइल जो है प्रोजेक्टर की तरफ नहीं करना है। बच्चों का ध्यान रखना। यहाँ हम देखेंगे स्टैचू ऑफ मेकिंग के बारे में। मूर्ति का शिलान्यास 18 अगस्त 2012 को हमारे पूजनीय मोरारी बापू जी और हमारे चेयरमैन श्री मदन पालीवाल जी द्वारा हुआ। मूर्ति को बनने में 10 साल लगे। 10 साल की यात्रा को आप फोटोज एंड वीडियोज में स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आ जाइए। ये हमारे चेयरमैन है श्री मदन पालीवाल जी। मूर्ति का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को हुआ। मूर्ति का लोकार्पण भी हमारे पूजनीय मोरारी बापू जी और हमारे चेयरमैन श्री मदन पालीवाल जी द्वारा हुआ। जिस टाइम मूर्ति का लोकार्पण हुआ उस टाइम 9 दिवसीय कथा हुई जो मोरारी बापू जी द्वारा संपन्न हुई। इस कथा में लगभग 9 लाख के करीब लोग आए थे। और एक कुछ सेलिब्रिटीज है जो हमारे यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, आइए। तो हम अलग अलग जोन में जाएंगे, अलग अलग स्टोरीज देखेंगे। कोई 5 मिनट की है, कोई 3 मिनट की है, कोई 7 मिनट की है। ऐसे अलग अलग जोन है, अलग अलग स्टोरीज है। यहाँ हम देखेंगे 5 एलिमेंट्स यानी पंच तत्व, जिनसे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। आपके सामने 5 स्क्रीन है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। हर स्क्रीन के सामने ऊपर एक एक स्पीकर लगा हुआ है। आप जिस भी स्क्रीन के सामने और स्पीकर के नीचे खड़े होंगे आपको उसकी आवाज की फीलिंग आएगी। तो आप मूव कर सकते हैं, सारी स्क्रीन देख सकते हैं। पंचतत्व वास्तविकता की बहुमुखी प्रकृति को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण जो हमें हमारी आत्मखोज एवं आंतरिक परिवर्तन की यात्रा के मार्ग का पथ प्रदर्शन करते हैं। दृश्य एवं अदृश्य के मध्य हो रहे नृत्य के बीच ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं तो हमें तत्वों के शाश्वत ज्ञान में संतोष की प्राप्ति हो सकती है और हम सभी स्वरूपों में ज्ञात इसके सौंदर्य को अंगीकार कर सकते हैं। जीवन का विशाल विस्तार वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि एवं आकाश नामक 5 मूल तत्वों के धातु से बना गया है। ये तत्व ग्रह की यथार्थता के साथ साथ आध्यात्मिक समझ की चौखट की भूमिका भी। आध्यात्मिक संदर्भ वायु सदैव प्रवाहित होने वाली विचारधारा एवं भावनाओं की द्योतक जो हमें ये स्मरण करवाती है कि प्रत्येक वस्तु नश्वर है। जल भावनात्मक गहनता एवं आध्यात्मिक पवित्रीकरण का प्रतीक है। कोई हमें अपनी चेतना में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। पृथ्वी हमें सभी वस्तुओं की परस्पर संपर्कता का सम्मान करते हुए हल्का सा रहा है। अग्नि आंतरिक परिवर्तन की शक्ति की द्योतक है तथा यह आध्यात्मिक चेतना की दिव्य रासायनिक प्रक्रिया जो हमें परिवर्तन की ज्वाला पुनर्जन्म को अंगीकार करने एवं पुनर्जीवित होकर फिर से उभरने के लिए आमंत्रित करती है। अंतरिक्ष सभी वस्तुओं की परस्पर संपर्कता तथा अस्तित्व की अंतर्निहित एकात्मता का अनुस्मारक है जो हमें हमारी चेतना को विस्तारित करने एवं ब्रह्मांड की गहराइयों को अंगीकार करने के लिए आमंत्रित करता है। ब्रह्मांड दर्शन। ब्रह्मांड में हमारे पंचतत्व कैसे फ्लो करते हैं और इनका क्या कार्य है, अब हम ये देखेंगे। अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में अनंत अंतरिक्ष का अनंत विस्तार है जिसमें हमारे सौर मंडल का अग्निमय मूल तत्व सूर्य विराजमान है। ऊष्मा एवं प्रकाश की प्रभा बिखेरने वाला हमारा ये सूर्य मूल तत्व अग्नि के सम्मुख प्रस्तुत अभिव्यक्ति है। ये मूलभूत शक्ति है जो सृजन की क्रियाओं का पोषण करती है।
सूर्य से प्राप्त होने वाली अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने तक पहुंचकर प्रत्येक विश्व की नियति को आकार देती है। और दारुण सूर्य से अग्नि की जीवनदायिनी ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाती है। सूर्य से नीले महासागरों एवं हरे भरे परिदृश्य से युक्त तीसरे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का विकास हो रहा है। वायु जीवन श्वास बिखेरती है, जिससे इसकी सतह पर वास करने वाले जीवन के बेशुमार स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष की शून्यता में पृथ्वी के साथ अपनी दिव्य क्रियाएं करते हुए चंद्रमा उतरता भी है और बढ़ता भी है। चंद्रमा के अलौकिक सौंदर्य का साक्षी जल तत्व है। चंद्रमा की रहस्यमयी एवं मनोहर छवि सूर्य की प्रतिबिंबित प्रकाश में खुली हुई चंद्रमा की सौम्य आभा के साथ मानव मन की गहनता को उमेरती है। वैसे ही मानव मन भी ब्रह्मांड की लय में झूमकर उदित भी होता है और भटकता भी है। हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह में चक्रण कर रही धूल भरी आंधियों के मध्य किरमिजी रंग के आकाश में अग्नि तत्व प्रफुल्लित होकर अपनी आभा बिखेरता है। रोमांच एवं अन्वेषण का भाव यहीं से उत्पन्न होता है। आकाश में बिखरे हुए क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों के मध्य ठोस, अविकारी एवं चिरस्थायित्व के अपने अपरिष्कृत स्वरूप में स्पष्ट दिखाई देता है। यहां बिखरे हुए विश्व के भाग अतीत के साक्षी क्षुद्र ग्रहों से बड़े गैस दानव का भीमाकार साम्राज्य स्थापित है, जिसका विशाल वायुमंडल वायु तत्व के साथ चक्रण करता है। उनमें बृहस्पति भीमाकार स्वरूप में है। ग्रह की प्रतापी आंधियां एवं चक्रण करती रंग बिरंगी धारियां तात्विक शक्तियों की क्रीड़ा का प्रमाण देती है। सौर मंडल के केंद्रों में तत्वों का नृत्य चरम पर है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश सृजन एवं संहार की स्वर समता भी जाती है। बर्फ एवं चट्टानों के अपने भव्य छल्लों से सुसज्जित शरीर विशाल, अनंत एवं असीम अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रतीक है। इसके भव्य छल्लों के चारों ओर ब्रह्मांड अपने वैभव स्वरूप में प्रस्तुत होकर अनेकों अनदेखे और अनसूझे रहस्यों की झलक प्रस्तुत करता है। अंतरिक्ष की गहराइयों में आकाश गंगाओं, तारों एवं समान स्वरूप वाले ग्रहों की नियति करने वाले अंतरिक्ष मूल तत्व का प्रभाव स्थापित है। ब्रह्मांड के विस्तार से दूर स्थित यूरेनस तथा नेपच्यून शून्य में शांत है। इनकी बर्फीली गहराइयों में मूल तत्व जल का बिंब व्याप्त है। यहां ब्रह्मांड के ढेरों रहस्य इसकी हिमाच्छादित सतहों में छिपे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी, जो साहस करके
रहस्यों का खुलासा करें। बर्फीले क्षेत्रों की गहराइयों में तत्वों का नृत्य जारी रहकर विश्व की नियति को आकार दे रहा है और तारों का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारे सौर मंडल की सीमाओं से आगे अंतराकार के अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में तत्वों के नृत्य किसी भी बाध्यता में नहीं। यहां निहारिकाओं की चक्रण करती फुहारों तथा सुदूर तारों के दमकते प्रकाश के बीच ब्रह्मांड अपनी सारी आभा बिखेरता है, जो कि सृजन एवं संहार के पावन नृत्य का प्रमाण है। स्वर्ग से परे राशियों के 12 चिन्ह उन तात्विक शक्तियों का व्यवस्थापन करती हैं जिनसे ब्रह्मांड की प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। मेष राशि के तीक्ष्ण उत्साह से लेकर वृषभ राशि की सांसारिक स्थिरता तक प्रत्येक राशि चिन्ह ब्रह्मांड के नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण करती है। ये उस प्रत्येक नियति का मार्गदर्शन करती है जो इनकी स्वर्गिक दृष्टि में निवास करता है। कोई भी तारा स्वर्ग को सुशोभित करने वाले असंख्य तारों में से अरुंधति एवं वशिष्ठ नाम के जुड़वा तारों से अधिक नहीं चमकता। भारतीय अध्यात्म में ये तारे स्त्री एवं पुरुष की दिव्य ऊर्जा के शाश्वत मिलन के द्योतक हैं, जो हमें ये स्मरण करवाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सभी तत्व ब्रह्मांड के नृत्य को ही प्रतिबिंबित करते हैं। ये जुड़वा तारे एक दूसरे की परिक्रमा करके हम मनुष्यों को ये स्मरण करवाते हैं कि पुरुष एवं स्त्री का अस्तित्व समान है और कोई भी एक की तुलना में दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। तारों की प्रभुता से आगे रहस्यमयी दानव ब्लैक होल स्थापित है। यहां ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ये ब्रह्मांडीय दानव प्रकाश एवं पदार्थ का भक्षण करके विश्व एवं तारों की नियति को आकार देते हैं। उनका ब्रह्मांड नृत्य ब्रह्मांड को आकार देने वाली तात्विक शक्तियों का साक्षात प्रमाण है। तारों और निहारिकाओं के चक्रण करते भंवरों में सृजन एवं संहार की दिव्य स्वर समता में घुल मिलकर तत्व ब्रह्मांड के आश्चर्य उजागर करते हैं। निहारिकाओं के स्वर्गिक बादलों के बीच प्रकाश एवं रंग के मनमोहक रास मंडल में वायु नृत्य करती है, जो मूल तत्व है। यहां तारों की जन्मस्थली एवं ब्रह्मांडीय धूल के पालने में श्वास की सृजक वायु उनके लिए ब्रह्मांड के रहस्य फुसफुसाकर उजागर करती है, जिनमें इसे सुनने का साहस है। अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर प्रत्येक प्राणी के हृदय तक जल, वायु, आकाश, अग्नि एवं पृथ्वी की ये तात्विक शक्तियां सृजन एवं संहार के भव्य ब्रह्मांडीय रासमंडल में परस्पर गुंथ जाती हैं। ठीक है, आ जाइए आगे आइए। तो अभी ना चारों स्क्रीन पर, तीनों स्क्रीन पर यहाँ और नीचे सब जगह प्रोजेक्शन में देखो। तो यहाँ पर देखिए जगह प्रकृति के अलग अलग रूप और उनको आप फील भी कर सकेंगे। ये आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हो, हम यहीं हैं। ठीक है, तो आपको मूव करते रहना और एंजॉय करना है। Wow. Wow.
तो चक्कर आ रहा है। खेलना नहीं है ना। बच्चों को ध्यान रखना। तो यहाँ हम देखेंगे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जो हमें जगह अनुभव प्राप्त होते हैं वो सभी आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये एपॉक्सी का बना हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। इसका एक कैरेक्टर 200 से 250 किलो का है। तो हम सामने की स्क्रीन पर समुद्र मंथन चलाएंगे तो आप लोग यहाँ खड़े होकर और सामने खड़े होकर देख सकते हैं। नहीं, ये सामने स्क्रीन पर चलाएंगे हम और इस स्क्रीन से दूर रहना सब लोग। फिर स्टार्ट करते तो एक बार थोड़ा हटा दिया तो ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, स्क्रीन पर चलाएंगे। नहीं, ये भी पूरा एपॉक्सी का बना हुआ है। एपॉक्सी का बना हुआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस स्क्रीन से दूर हो जाइए। आप लोग आगे आ जाइए स्क्रीन से। आकाशीय विस्तार में जहाँ पृथ्वी का मिलन स्वर्ग से होता है, वहाँ मेरु पर्वत की तराई देवों एवं असुरों की सभा में पूर्वाभासों का वातावरण छाया हुआ है। अमृत के सत की प्राप्ति के उद्देश्य से उनके सम्मुख प्रस्तुत समुद्र मंथन के विशाल कार्य के विचार मात्र से उनके मुख पर आशा, आशंका के भाव एवं थरथरी की रंगत की झलक स्पष्ट प्रतीत हो रही है। प्रारंभ में ही समुद्र मंथन में हलाहल विष के निकलने से क्रियाशील प्राणी भयभीत हो उठे। विष की तीव्र गंध से दिव्य प्राणियों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। आकाशीय विस्तार में जहाँ पृथ्वी का मिलन स्वर्ग से होता है, वहाँ मेरु पर्वत की तराई देवों एवं असुरों की सभा में पूर्वाभासों का वातावरण छाया हुआ है। अमृत के सत की प्राप्ति के उद्देश्य से उनके सम्मुख प्रस्तुत समुद्र मंथन के विशाल कार्य के विचार मात्र से उनके मुख प्रारंभ में ही समुद्र मंथन में हलाहल विष के निकलने से क्रियाशील प्राणी भयभीत हो उठे। विष की तीव्र गंध से दिव्य प्राणियों के हृदय में भय व्याप्त हो गया। भगवान शिव ने विष ग्रहण किया। विषम परिस्थितियों का स्वीकार ही विषवान है। अनिष्ट सूचक सद्भावनाओं से विचलित हुए बिना देवता एवं असुर अडिग होकर इस दुर्गम कार्य का निर्वाह करते रहे। नागराज वासुकी के प्रत्येक माओ के साथ समुद्र की निधियां बाहर आने लगी। मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु की उपलब्धि से एकत्रित दिव्य प्राणियों में आशा की किरण जाग उठी। सभी के लिए मंगल कामना ही कामधेनु है। भगवान विष्णु के पक्ष पर सुशोभित चकाचौंध करने वाली कौस्तुभ मणि की उपलब्धि से उपस्थित दिव्य जनों में विस्मय एवं कौतूहल का भाव उत्पन्न हुआ। सभी को करुणामय दृष्टि से देखना ही कौस्तुभ मणि है। भव्य श्वेत गज ऐरावत की प्राप्ति गहराइयों से होते ही उपस्थित दिव्य जलों में विस्मय का भाव जागृत हो गया। अपने ऐश्वर्य से प्रेम की स्थापना करना ऐरावत हाथी है। इसके पश्चात समुद्र मंथन से 7 सिर वाला अश्व उच्चैश्रवा सरपट दौड़ता हुआ बाहर निकला। अपने बल एवं पौरुष से सत्य को स्थापित करना ही अश्व शक्ति है। दिव्य इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष उपस्थित जन समूह के समक्ष खड़ा। सभी का कल्याण चाहना ही कल्प वृक्ष है। रंभा एवं अन्य दिव्य अप्सराओं की प्राप्ति से अलौकिक सौंदर्य एवं अतुलनीय आभा के प्रभाव से उपस्थित दिव्य जन समूह में आकर्षण का भाव लहरा उठा।
उनके मनमोहक नृत्यों एवं लुभावने गीतों से प्रत्येक कोई उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया में रत हो गया। सभी का जीवन प्रेममय हो, यही रंभार है। मदिरा की देवी वारुणी की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों से हुई। प्रलोभन से विचलित नहीं होना वारुणी। दिव्य शंख की प्राप्ति के साथ ही शंखवी से विजय की ध्वनि निकली। समन्वय स्थापना करना ही पांचजन्य शंख है। दीप्तिमान चंद्रदेव चंद्र गहराइयों में से बाहर निकले। उनका जगमग स्वरूप रात्रि के अंधकार को प्रकाशमय कर रहा था। किसी भी विपरीत परिस्थिति की मानसिकता में किसी के अहित का विचार ना आए, यही चंद्रमा है। दिव्य वृक्ष परिजात के पुष्पों की गंध जैसे कि वायुमंडल में प्रवाहित हुई आश्चर्य का भाव जागृत हो उठा। सामंजस्य की सुगंध प्रसारित करना ही पारिजात है। समुद्र की गहराइयों में से जैसे ही देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरि का आगमन, उपस्थित जनसमूह में स्वास्थ्य प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो गई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना धन्वंतरि। धन संपदा एवं समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आगमन समुद्र की गहराइयों से हुआ। सभी के लिए समृद्धि की भावना ही लक्ष्मी है। अंततः मंथन की प्रक्रिया जब अपने चरम पर पहुंची, अमरत्व के परम उपहार अमृत की प्राप्ति समुद्र की गहराइयों में से हुई। तत्त्वमसि, मैं ही तत्व हूं, मैं ही शिव हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस सत्य की जागृति ही अमृत है। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित करके अपने स्वयं के लिए अमृत सुरक्षित कर लिया। देवताओं को इस अमृत से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और असुर पराजित होकर परास्त हो गए। ठीक है, आगे आ जाइए। हाँ, ये कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष को बनाया हुआ। हेलो, बस आ जाइए। ओटीपी आया नहीं मेरे को भी। एक मिनट, ठीक है, आप लोग यहीं खड़े हो जाइए, यहीं हो जाइए खड़े। 3119। हाँ जी। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मांड पूर्ण क्षमता के साथ उत्तेजित हो रहा था तथा देवताओं और राक्षसों ने दूधिया महासागर का मंथन किया था, तब मैं कल्पतरु वृक्ष आदिकालीन जल की गहराई से उभरा। जैसे ही दिव्य प्राणियों ने अविनाशिता के अमृत का मंथन करते हुए नाग वासुकी को खींचा, मैं अपने चारों ओर घटित होने वाले ब्रह्मांडीय नाटक का मूक गवाह बना रहा। और फिर समुद्र के उथल पुथल भरे मंथन के बीच मेरा कांतिमय और तेजस्वी रूप दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं आध्यात्मिक भव्यता और दिव्य कृपा का प्रतीक हूं। मेरी शाखाएं स्वर्ग की ओर फैली हुई थी।
जो देवताओं के क्षेत्र तक पहुंचना चाहती थी, और मेरी जड़ें पृथ्वी की गहराई में उतरती हुई मुझे भौतिक क्षेत्र में स्थापित करती थी। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के उस क्षण में मैं धर्म, कर्म और मोक्ष के शाश्वत सिद्धांतों का एक जीवित अवतार बन गया। युगों युगों से मेरी उपस्थिति को ऋषियों, संतों और सत्य के साधकों द्वारा सम्मानित किया गया है, क्योंकि मुझ में वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतिबिंब देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे मैं ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से उभरा, वैसे ही वे भी अपनी दिव्य क्षमता के प्रति जागृत हो सकते हैं और उन शाश्वत सत्यों का अनुभव कर सकते हैं जो उनके भीतर प्रसुप्त है। जैसे मैं दिव्य की अभिव्यक्ति हूं, वैसे ही आप भी शाश्वत आत्मा की एक उज्ज्वल अभिव्यक्ति जो ब्रह्मांड को सक्रिय करती है। समुद्र इपॉक्सी अभी हम इसकी स्टोरी सुनेंगे। स्थान अथाह सुंदरता और पवित्रता का ऐसा मिश्रण है जो नश्वर समझ से परे है। हमारी यात्रा आर्य नामक एक युवा साधक के साथ शुरू होती है। आर्य ने अपना जीवन देव लोगों के एक शांत गांव में बिताया। आर्य का दिल हमेशा आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से भरा रहता है। दिव्य रत्न का रास्ता पवित्र दिल और अटूट विश्वास वाले व्यक्ति के लिए ही खुलता है। माना जाता है कि यह दिव्य रत्न संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलित करता है और सभी प्राणियों पर प्रेम और अनुग्रह की वर्षा करता है। फिर एक निराली शाम गोधूली के रंगों से जगमगाते आसमान के नीचे आर्य को एक अंतरमयी गहरी पुकार महसूस हुई। आर्य अपने गांव की परिचित सुविधाओं को पीछे छोड़ते हुए एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे आर्य अपने अज्ञात गंतव्य की ओर बढ़े, उन्होंने अपने आप को एक अलग प्रकार के जंगल में पाया। ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य ताकत उन्हें राह दिखा रही है, मानो ऊपर आकाश स्वर्ग के रंगों से नाच रहा और झिलमिल झिलमिल टिमटिमाते तारे जीवंत होकर आर्य के दिव्य स्वागत में झूम रहे। आर्य के सामने अनेक रत्नों की संरचनाओं का एक विशाल क्षेत्र है। प्रत्येक रत्न पिछले की तुलना में अधिक शानदार था। उनकी सड़क की चमक की इस पृथ्वी पर कोई तुलना नहीं थी। कुछ इतने विशाल थे कि वे सितारों तक पहुंचते प्रतीत होते थे। कुछ अन्य पृथ्वी पर सुंदर आकार बनाकर जगमगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने इसकी गहराई में देखा, आर्य को ब्रह्मांड के दर्शन हुए। उन्होंने देखा दूध के महासागर का मंथन, देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष और दिव्य खजाने का उदय। तभी आर्य को सच्चाई का एहसास हुआ। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, ये भगवान विष्णु का दिव्य रत्न कौस्तुभ मणि था। ब्रह्मांड का सार इसकी उज्ज्वल गहराई में नहीं था। इसका प्रकाश सुरक्षा और ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ था, जिसने ब्रह्मांड को संतुलित किया और हर प्राणी पर दिव्य कृपा की बौछार की। जब आर्य कौस्तुभ मणि के सामने खड़े हुए तो उन्हें युगों का ज्ञान प्रभावित हुआ। वो समझ गए कि रत्न का प्रकाश केवल एक भौतिक चमक नहीं है, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। इस प्रकाश में अज्ञानता, भय
और अंधकार को दूर करने की शक्ति है। ये यात्रा दूध के महासागर के मंथन से भगवान विष्णु के पक्ष पर शाश्वत स्थान तक बढ़ी जाती है। उसे महसूस करें और उसके प्रकाश को अपने अंतर मन को छूने। कौस्तुभमणि एक पौराणिक रत्न ही नहीं है, ये हम सबके भीतर के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। एक ऐसा प्रकाश जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। किसी चीज को छूना नहीं, बच्चों का ध्यान रखना क्योंकि लग सकती है इनकी। आ जाओ। जादू ना अरे उन्होंने कितने बच्चे पास है वो जादू अपने अंदर घुस लिया। अरे ये क्या ये जादू आ गए यहाँ पे। और अब इसके बाद हम देखेंगे कैलाश मानसरोवर जी, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। हाँ जी। इसमें हमारे की बाहर आवाज नहीं आती, इसके अंदर ही आवाज आती है। ये सामने स्क्रीन पर देखना है कैलाश मानसरोवर जी, जो भगवान शिव का निवास। हिमालय की मध्य में रहस्यवाद एवं प्राचीन विद्या का प्रभुत्व स्थापित है। यहाँ जहाँ स्वर्ग पृथ्वी का चुंबन करता है, देवताओं का पावन निवास कैलाश पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 6,638 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव का निवास था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, जो ब्रह्मांडीय नर्तक अर्थात नटराज, कैलाश पर्वत के शीर्ष पर शाश्वत ध्यान में बैठे हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति से प्रत्येक शिला पारलौकिक ऊर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं पर्वत ही अक्षमुंडिका यथा ब्रह्मांडीय स्तंभ, जो सांसारिक भाग का संपर्क आकाशीय क्षेत्रों से करता है। सहस्त्राब्दियों से दूर दूर से तीर्थ यात्री परमात्मा की संगत की सहज लालसा से कैलाश पर्वत की दुर्गम यात्रा कर रहे हैं। जब वे दुर्गम पर्वतीय दर्रों और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, तो उनके हृदय श्रद्धा और भक्ति भाव से भर जाते हैं। उनके लिए कैलाश मात्र एक भौतिक शिखर न होकर देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश का एक पवित्र द्वार है। यह वो स्थल है जहां लौकिक एवं पारलौकिक दिव्य के बीच की सीमाएं धूल होती है और आत्मा को शाश्वत की संगत में आकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रोजेक्टर के सामने मत आइए, प्रोजेक्टर के सामने आओगे तो कुछ नहीं दिखेगा।
ठीक है, ये हमारे टनल है, इसके बाद फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, आ जाइए। नहीं, इसके बाद लास्ट है, आ जाइए, हो गया। 2 मिनट और ओनली 2 मिनट, हाँ? बस यहाँ आपको जितना रुकना है आप रुकिए बस। ये हमारा लेजर हाफ है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लेजर्स इसी जगह पे यूज की गई है। इन लेजर्स को आप टच करोगे तो इनमें से म्यूजिक निकलेगा। नीचे नहीं करना, नीचे नहीं, जैसे हवा में करना है, ऐसे हवा में। कोई नहीं, नीचे नहीं करना, टच हवा में करना। तो बेसिकली ऊपर से लेजर लाइट आ रही है और उसकी वजह से बज रहा है। ये अब हम लोग फाइनली बाहर आए। हम लोगों ने क्या किया था? आत्ममंथन किया था। बहुत अच्छा करवाया भैया ने। बहुत बहुत थैंक यू। इतना हमें नॉलेज मिला और इतना हमें बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम बाहर आए हैं और हम बाहर जो जॉय राइड्स और जो एडवेंचर हमको करना है, हम पहले वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश नहीं है और मौसम थोड़ा खुला है। खुला तो नहीं है बट हाँ ठीक है, फिर भी बेटर है, तो वो कर रहे हैं। ऑल इन ऑल मुझे ये समझ में आया अभी तक, मेरा एक्सपीरियंस है कि कंफ्यूजिंग बहुत है कि कब क्या करना है, तो वो मैं आपको पॉइंटर्स बना के लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में या कहीं पे, तो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा वो।